नमस्कार, मैं शिल्पी जायसवाल। आप देख रहे हैं तरुण मित्र। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। नेपाल के पारसा के बीरगंज में हिंसक झपट का मामला सामने आया है। मस्जिद में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। प्रशासन ने फिलहाल बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। बीरगंज में बवाल के चलते भारत की सीमा पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूसी तेल का मुद्दा उठाकर भारत पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा था। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका को टैरिफ से हो रही कमाई का ब्यौरा भी दिया है। भयंकर भूकंप से कांपी धरती। जापान के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA ने बताया कि भूकंप का केंद्र शिमाने प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच चुनाव की घोषणा पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। 12 फरवरी को होने वाले 13वें आम चुनाव से पहले ही साफ संकेत मिल रहे कि देश की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात दोहराई है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने ट्रंप के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दबाव करार दिया है। ट्रंप ने इस पर साफ कहा है कि वह ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने को गंभीर हैं और इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया है। प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दायर कानूनी मामले संगठन के बारे में उनकी ओर से उठाए गए सवालों की प्रतिक्रिया है। भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपने राजनीतिक संन्यास की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा है कि हाल ही में एक जनसभा में दी गई उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सक्रिय राजनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि उन्हें कभी संन्यास की बात कही ही नहीं। मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। यह पत्र कुछ समय पहले आई खबर के संबंध में बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट टीचर को आवारा कुत्तों की गिनती का काम सौंपा गया है। दिल्ली सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए आप पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। यूपी में SIR की पहली रफ सूची जारी हो गई है। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि रफ मतदाता सूची में नाम ना होने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उनके पास 1 महीने यानी 6 फरवरी तक का समय होगा। इन 30 दिनों में दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। महाराष्ट्र में BMC चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और अगले ही दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि लगभग 1 दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार शिवसेना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं शिल्पी जायसवाल, धन्यवाद।